दोस्तों, अपने उत्तराखंड पुलिस की रफ्तार कहीं बिजली से भी तेज है तो कहीं वक्त की रफ्तार भी जवाब नहीं दे पा रही। एक मामले में 24 घंटे के भीतर दिल्ली से गिरफ्तारी हो गई और दूसरे मामले में कई दिन नहीं 2 महीने बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं। सवाल कार्रवाई पर नहीं है बल्कि कार्रवाई की रफ्तार में दिख रहे फर्क पर हो सकता है। कैसे बीजेपी नेत्रियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को पकड़कर पुलिस ने मंगवा दी माफी, लेकिन रामनगर की बबीता पांडे को लेकर कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। पूरी खबर देखिए दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्रियों पर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का एक मामला सामने आया था। देहरादून पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इस बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर दयारा बुग्याल से रहस्यमय तरीके से गायब हुई बबीता पांडे की तलाश में अब तक कोई ठोस सफलता क्यों नहीं मिल पाई। एक मामले में पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज और दूसरे मामले में अब तक कोई बड़ा अपडेट क्यों नहीं। दोस्तों, मैं किसी मामले की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवाल जरूर सामने रख सकता हूं और रख रहा हूं। खबर यह कि राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान एक वाकया सोशल मीडिया पर सामने आया। फेसबुक पर बीजेपी महिला नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का यह मामला खूब गरमाया। मामले में महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने डालनवाला थाना क्षेत्र में बाकायदा शिकायत की, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, होनी भी चाहिए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जरा पुलिस के बीच में खड़े शख्स को देख लीजिए, देखिए। दोस्तों, यहां आपको यह बता दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बीजेपी की महिला नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां इसी शख्स ने की थी। और यह बात तब पता चलती है जब महिलाओं ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो राजेंद्र उत्तराखंडी नाम से संचालित एक फेसबुक प्रोफाइल पर महिलाओं, विशेषकर बीजेपी से जुड़ी महिला नेत्रियों के खिलाफ बेहद अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। नहीं होना चाहिए था, यह भी गलत है, लेकिन हुआ। आरोप यह कि संबंधित व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा भी किया, जिसमें महिला नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? पुलिस की कार्रवाई ऐसी कि व्यक्ति माफी मांगता दिखाई दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र रावत पुत्र श्री प्रेम सिंह रावत, ग्राम भरगड्डी, पोस्ट ऑफिस बजवाड़, विकास खंड पावो, जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। मेरे द्वारा फेसबुक पर महिलाओं को अनधिकृत गरिमा व मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली अनावश्यक, बेहुदा व अभद्रपूर्ण टिप्पणी की गई थी, जिसके विषय में मैं समस्त भारतवर्ष, उत्तराखंड तथा देश विदेश की महिलाओं से अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगता हूं। मेरे अनभित मानसिक टिप्पणी से यदि समाज के किसी भी महिला बेटियों को, बहनों को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूं, तथा देश के उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मैं माफ़ी मांगता हूं, तथा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप सब मुझे माफ़ करेंगे। मैं भविष्य में किसी भी ऐसी अनावश्यक टिप्पणी कभी भी नहीं करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी महिला के अपमान का कोई भी पक्षधर नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, और ये कार्रवाई पुलिस की तारीफ काबिल भी है। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल उस मामले का जिसका जवाब पिछले 2 महीने से पूरा उत्तराखंड तलाश रहा है। रामनगर की बबीता पांडे दयारा बुग्याल ट्रैक के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक से लापता हो गई। याद है ना आपको? शुरुआती दिनों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, स्थानीय टीमें, ड्रोन और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल खूब किया गया।
लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी बबीता का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोस्तों, यह वो सवाल है जो आम लोगों के मन में कौंध रहा है, उठ रहा है अपनी मित्र पुलिस उत्तराखंड की एक्टिव पुलिस को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर, कार्रवाई को लेकर। आखिर इस मामले में अब जांच किस स्थिति में है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी उस गंभीरता से जारी है, चल रहा है? क्या कोई नई लीड मिली है बल? और अगर नहीं मिली तो आगे की रणनीति क्या है पुलिस की? कोई बताएगा? दोस्तों, बबीता पांडे का परिवार आज भी हर दिन एक उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है कि उनकी बेटी वापस आएगी। बबीता पांडे की मां, पिता, परिजन, पूरा परिवार सिर्फ एक जवाब चाहता है, आखिर बबीता पांडे कहां है? दोस्तों, ये किसी राजनीति का नहीं बल्कि एक परिवार की पीड़ा का सवाल है ना। और उम्मीद यह की जानी चाहिए कि जांच एजेंसियां, प्रशासन इस मामले में हर संभव प्रयास जारी रखे और परिवार को जल्द से जल्द किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम साजो सामान और वो पुलिस या ट्रेनिंग तैयारी जिसमें वो 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को कहीं से भी पकड़कर सलाखों के पीछे डाल सकती है, तो फिर बबीता पांडे को खोजने में क्यों पुलिस के पसीने पसीने हो गए? क्यों वो ट्रेनिंग काम नहीं आ रही है? क्यों वो तकनीक काम नहीं आ रही है? वो सर्विलांस, वो टेक्नोलॉजी वाली बात, वो तमाम तरह की चीज़ें जो चलती हैं, जो टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं आप, वो सब यहाँ क्यों काम नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं दयारा बुग्याल से गायब हुई बबीता पांडे के बारे में पुलिस कोई ठोस जवाब दे पा रही है? हाँ, यहां मामला बीजेपी से जुड़ा था, बीजेपी की महिला नेत्रियों से जुड़ा था, उनके अपमान का था, तो पुलिस ने इतनी दौड़ लगाई, इतनी तत्परता दिखाई कि 24 घंटे में आरोपी की दिल्ली से गिरफ्तारी हो गई। अच्छी बात है। कई मामले इससे पहले भी पुलिस ने खुलासे किए हैं, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बबीता पांडे, गाजियाबाद के विशेष चौहान और वो चमोली फूलों की घाटी से गायब हुआ गुरुग्राम का रहने वाला निहंग गब्बर सिंह, ये वो रहस्य हैं दोस्तों जिसे सुलझाने में पुलिस अपनी नाकाम रही है बल, अपनी जांच एजेंसियां निष्क्रिय रही हैं बल। इनका सारा का सारा ट्रेनिंग, इनका तामझाम, इनकी टेक्निक, सब कुछ धरी की धरी रह गई बल। क्यों? ऐसा क्यों? आपको क्या समझ आता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं कि यहाँ पुलिस की कार्रवाई भी चेहरे देखकर, दल देखकर, सियासत को देखकर होती है या फिर कुछ और मसला है, या पहुंच देखकर होती है। हाई प्रोफाइल मामला होता बबीता पांडे का तो शायद उसे भी ढूंढ लिया जाता। अब किसी सामान्य परिवार की लड़की है, एक गाजियाबाद का विशेष सामान्य परिवार का है। गब्बर सिंह के घर वाले तो ये कहते हैं कि वो तो घर से कई सालों से लापता है, तो उसकी चिंता वैसे नहीं। तो क्या इसलिए इनको पुलिस नहीं खोज पा रही है, जांच एजेंसियां नहीं खोज पा रही हैं? आप कमेंट के जरिए बताइएगा आप क्या सोचते हैं। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर नए हैं या नहीं अब तक सब्सक्राइब किया है वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।